हेलो गाइस, आई एम होम शेफ़ सोनिया। अगेन एक हेल्दी और बहुत ही टेस्टी थाली लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप जो बड़े बड़े डाइटिशियन के पास जा रहे हो, जो पढ़ते हैं मतलब डाइट के बारे में पढ़ते हैं और फिर डाइटिशियन बनते हैं, लेकिन आपको पता है सबसे अच्छा डाइटिशियन हमारे घर में होता है। अपनी दादा दादी, अगर आप ब्लेस्ड हो, आपके दादा दादी नाना नानी घर पर है, तो उनसे अच्छा डाइटिशियन कोई भी नहीं होता। आप जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए, उनके डाइट के बारे में पूछिए, वो बचपन में क्या खाते थे, कैसे खाते थे, किस टाइम पे सोते थे, किस टाइम पे जागते थे। अगर उसके अकॉर्डिंगली आप चलोगे ना, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। हम फॉरेन जो चीज़ें हैं, कल्चर है, वो अपना रहे हैं, और जो हमारे घर में डाइटिशियन बैठे हैं उनको हम अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा ना कीजिए। अपनी माँ से, नानी से, दादी से, दादा से आप डिस्कस कीजिए, उनसे बात कीजिए। आप देखिए, आपको ऐसे ऐसे अनमोल चीज़ें मिलेगी, मंत्र, जो लाइफ का मंत्र मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपके कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए। फूड, ऐसा नहीं कि फूड ही, हर चीज़ उनसे डिस्कस कीजिए। तो ऐसे ही मैं आपके सामने एक देसी इंडियन थाली पेश कर रही हूँ, जो आपको किसी भी लिहाज से आपके शरीर के लिए ख़राब नहीं है, और आपको हेल्थ बेनिफिट्स ही देगी। और सब है अच्छे, मतलब जो नॉन, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन आप नॉनवेज से ही खाएं। वेज प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है। और कोशिश कीजिए, मैं भी खुद भी नॉन वेजिटेरियन हूँ, ऐसे नहीं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन हफ्ते में कम से कम 2-3 बार, एक बार 2 बार नॉनवेज खाइए। बाकी सब दिन प्रोटीन वेज खाने से लीजिए। और वेज खाना भी बहुत टेस्टी होता है अगर आप अच्छे से बनाओ तो हेल्दी खाइए, टेस्टी खाइए और देसी खाइए। अब देखिए चमत्कार। और वेट की परवाह मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपका वेट कम नहीं हो रहा है इस खाने से, देखिए वेट के अदर इश्यूज़ भी होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, स्ट्रेस होता है, बहुत सारे अदर, किसी किसी को स्ट्रेस से भी वेट गेन होता है। तो वेट के बारे में मत सोचिए, ये सोचिए कि आप काम करते हुए आपको थकान नहीं होनी चाहिए, एक्सरसाइज करते हुए आपको थकान नहीं होनी चाहिए। अगर आप थक रहे हो और पतले हो तो आप अनहेल्दी हो। अगर आप मोटे हो फिर भी आपको थकान नहीं हो रही तो आप हेल्दी हो। तो वही खाइए जो आपका मन करेगा। और हाँ, जंक फूड मत खाइए। जंक फूड के लिए तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, लेकिन इंडियन फूड खाइए। इंडियन फूड आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ मेरी थाली में क्या है। देखिए, आज की मेरी थाली है काली दाल। काली दाल रिच ऑफ प्रोटीन होती है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है इसमें, वाइटामिन के, जो सबको बोलते हैं स्किन के लिए वाइटामिन के बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे ज़्यादा काली दाल में होती है। ये फैटनिंग नहीं होती, ये लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये फैटनिंग होती है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि लोग इसमें क्रीम डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, जो इसको फैटनिंग बनाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप सिंपल तड़के से बनाओ तो ये दाल बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अरबी की सब्जी बनाई है, जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा, और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। अगेन इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। और मकई की रोटी बनाई है, ये B12 की जिसको भी कमी हो तो उसको हफ्ते में एक बार तो मकई की रोटी खानी ही चाहिए। ये मैंने चटनी बनाई है हरा धनिया की। हरा धनिया इटसेल्फ बहुत रिच ऑफ विटामिन के होता है, और हरा धनिया अपने लीवर के लिए, किडनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्लीनिंग प्रोसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं लीवर और किडनी के। तो ये वैसे भी रोज़ आपको हरा धनिया खूब खाना चाहिए। मूली का मौसम आ गया है तो मैंने मूली ली है काट के। देखिए मेरी कंप्लीट न्यूट्रिशियस थाली है। अब आप बताइए, ऐसे थाली खाने से किसको फैटनिंग आएगा और किसको मन नहीं करेगा खाने का। जब आपके मुंह में पानी आता है तो मतलब खाना बहुत अच्छा है और वो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आप भी बनाइए, खाइए, देसी खाइए, हेल्दी खाइए और टेस्टी खाइए।